अगर आप हिंदू और हिंदुज़म में बिलीव करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, ये बहुत काम का वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद ये चीज़ सीखी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल करें इस बात में। तो हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस, तो हम बात करने वाले एक्सपेक्टेशन को लेकर। तो अगर आप हिंदू हो तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि सारी फसाद की जड़ जो दुख का कारण बनती है वो है एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आप लाइफ में दुखी नहीं रहोगे, है ना। ये बात कही गई होगी, आपने सुना भी होगा। पर यार ये बात एकदम इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल है। मैं बताता हूँ कैसे। ये एक ओवर सिम्प्लीफाइड सोल्यूशन है। देखो कैसे, अगर मान लो कोई इंसान है जो बहुत लाइफ में सैड है, स्ट्रगल कर रहा है और बुरे फेस से गुजर रहा है, और वो किसी बाबा या महान इंसान के पास जाता है, उसे यूँ बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, मैं क्या करूँ वगैरह, तो वो बाबा उसको यूँ बोले, अच्छा आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मर जाओ, लाइफ खत्म, स्ट्रगल खत्म, तो वो कितना अजीब और वियर्ड लगेगा। तो यही जो लॉजिक इसमें इस्तेमाल हो रहा है, यही लॉजिक इस बात में है कि भैया एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म कर रहे हो। और मैं एक और चीज़ से इसको पूरा गलत प्रूफ कर सकता हूँ, इस पूरी बात को मैं बताता हूँ कैसे। हमारे धर्म में एक बात कही गई है, अति भी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो देखो उस बात से चीज़ गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि देखो अगर आप यूँ कह रहे एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लोगे वो भी गलत है, पर एक्सपेक्टेशन ना रखना ये भी तो एक्सट्रीम फॉर्म हुआ, ये भी तो एक्सट्रीम फॉर्म ही है। अति अगर बिल्कुल एक्सप्रेशन को नहीं रखेंगे तो वो भी गलत है, और आप रखेंगे तो भी गलत है। तो भाइयों बैलेंस सही चीज़ है, तो वो है नमस्ते, ये है बैलेंस आपका। तो ये हमारे कोर पॉइंट नहीं, इस बात को गलत प्रूफ कर दिया। तो यार आप कोई भी बोले ना एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे, बेवकूफ़ है वो इंसान, उसको मूर्ख बनाया गया है। ठीक है, उसे बहुत तगड़ा तरीके इस बात को सोचा ही नहीं उस बारे में कि गलत हो सकते हैं। पता है हम इस बात को क्यों मान लेते हैं, मैंने भी इस बात को क्यों मान लिया था स्टार्टिंग में, मैंने बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, मुझे लगा मेरे में ही गलती है और ये शायद मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। बाद में रियलाइज़ करा यार गलत तो कोई भी हो सकता है, इंसान तो गलती का पुतला है। क्या महान इंसान गलत नहीं हो सकते? क्या पता उन्हें बात पता ही ना हो कि वो गलत है, उन्होंने बस अपना पर्सपेक्टिव दे दिया और लोगों ने उसे ऐसे ही मान लिया हो अंधे की तरह, बिना ब्लाइंडली फॉलो कर लिया हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो यार देखो महान लोगों को भी गलती करने का हक है, सबको हक है। बस अब लोग ना, आम लोग पता क्या सोचते हैं, महान इंसान कभी गलती कर ही नहीं सकते, वो यूँ सोचते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी तो इंसान है ना, तो भी गलत हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखो, किसी भी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप किसी भी धर्म को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक धर्म की बता रहा हूँ। हर धर्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म की सुरक्षा नहीं करूँगा या फिर उनकी चीज़ों को जो गलत है उनको गलत नहीं बोलूँगा, तो कौन बोलेगा। इसलिए मैं सिर्फ हिंदुज़म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वो मेरा धर्म है। जैसे कि मेरा देश है, ये जनता मेरी दोस्त है, ये मेरे अपने हैं, ये देश पूरा मेरा अपना है। तो उनकी लाइफ में खुशी ऐड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ पता लगी है जिसमें पूरे समाज में बदलाव आएगा और लाइफ बहुत अच्छी होगी उन लोगों की, तो मुझे बताना ज़रूरी है। तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ हिंदुज़म को। जैसे कोई जो अगर मुस्लिम होता तो मुस्लिम की जो गलत बातें हैं, जो उनको टैकल करने की कोशिश करता। और एक और बात बता दूँ, कोई धर्म जो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा वो धर्म नहीं होता है। हर एक धर्म जो सच्चा धर्म है वो आपको हर एक सवाल का जवाब देगा, ये नहीं आपको चुप करा देगा कि बस हमने कह दिया मान लो। ये सिर्फ एक डिक्टेटरशिप है। सच अच्छा धर्म है हमारा, बस कुछ चीज़ें शायद मुझे लगता है शायद अपने धर्म में बात कही भी ना गई हो। मुझे लगता है जैसे सती प्रथा वाली बात थी कि वो भी हमारे धर्म में थी नहीं, तो वो भी इसे ऐसे ही ला दिया गया। तो मुझे ये बात लगता है क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट है हमारा कि अति किसी भी अच्छी हो, तो यही वही बात उसको गलत प्रूफ कर देती है। तो देखो यार मेरा इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद था कि मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, और मैं लाइफ में बहुत सैड हो गया था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई थी जिंदा रहने की। तो ये चीज़ किसी और की लाइफ में भी हो रही होगी, है ना, क्योंकि अगर जिसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी उसकी लाइफ में भी सैड फेस से गुजर रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको दुख देगी और कुछ नहीं। ये जो बात है ना एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये सिर्फ आपको दुख देगी। ये वैसा ही कहना है कि आपको क्यों बोले कि खाना मत खाओ आप खुश रहोगे, आप पानी मत पियो आप खुश रहोगे। ये सब बातें उतनी ही बेतुकी हैं जितना कोई बैठा एक्सपेक्टेशन मत होगी। ये हमारा कोर चीज़ है यार, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ये हमारा सबकॉन्शियस बिहेवियर है, हमारा नेचर, ये हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपको ये टॉपिक और डीप में चाहिए तो मुझे बता देना, और यार अपने ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नए ओपिनियन के बारे में जानना, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं भी इंसान, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन करिए, अगर आपको सही लगी बात तो भी कमेंट करना, क्योंकि जिससे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर भी, बाकी लोगों के अंदर भी, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं इस बात को। तो आपकी फ़र्ज़ है, गलत हूँ तो भी करो, सही मानते हो तो भी करो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसे ही। तो बाय बाय, सायोनारा।